बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मुलाकात चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस याहिया आफरीदी को मुबारकबाद भी पेश की है। जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को उनके चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी है। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब मलिक, मुबारकबादें भी वसूल की जा रही हैं, मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। ये बताइएगा कि वज़ारत कानून और इंसाफ ने जस्टिस याहिया आफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकर्रुर का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जी बिल्कुल, वज़ारत कानून और इंसाफ ने तो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और बाकायदा तौर पे 26 अक्टूबर को हल्फ बर्दारी भी होगी और उसके बाद 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे जो है अपने खिदमात सर अंजाम भी देंगे। लेकिन दूसरी जानिब अहम मुलाकातों का भी सिलसिला जारी है। आज जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जो नए नामजद चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याहिया आफरीदी, इन दोनों के दरमियान मुलाकात भी हुई है। ज़राए के मुताबिक जो मुलाकात हुई है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस याहिया आफरीदी को मुबारकबाद भी दी है, जो कि जस्टिस नामजद नए जो चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस याहिया आफरीदी, उनकी जानिब से मुबारकबाद को कबूल भी किया गया है। और इसके साथ साथ ये 2 आज के दिन में जो है मुलाकातें हुई हैं। एक जो है केसेस के से कबल जो है मुलाकातें हुई थी और दूसरी मुलाकात जो है वो केसेस की समातों के बाद जो है दोनों चीफ जस्टिस साहिबान की मुलाकात हुई है, जो कि मौजूदा और एक जो नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस हैं, इन दोनों की मुलाकातें हुई हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि जस्टिस जो नामजद नए चीफ जस्टिस हैं वो जो है जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर भी गए थे, वहाँ पे भी मुलाकात हुई है। और इसके साथ साथ जो नामजद नए चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याहिया आफरीदी, उनके जो बहुत अहम मुलाकातें भी आज हुई हैं। हसीब मलिक आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात, सदर ममलिकत ने मंजूरी दे दी। जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। वज़ारत कानून इंसाफ ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात कर दिए गए हैं। सदर ममलिकत की जानिब से भी मंजूरी दे दी गई है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात करने की मंजूरी दे दी है। वो 26 अक्टूबर को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनकी नामजदगी की मंजूरी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से दी है, जिसका तरीके इंसाफ ने बायकॉट किया था। रिपोर्ट देखिए। जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने आइन के आर्टिकल 175(a)(3), 177 और 179 के तहत मंजूरी दे दी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर करने की मंजूरी दी। पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, आजम नजीर तारड़ शामिल थे। पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक एच नाइक, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर शरीक हुए। JUI की नुमाइंदगी सेनेटर कामरान मुर्तजा और MKM की नुमाइंदगी रायना अंसार ने की, जबकि PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बाइकॉट किया। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के 2 सेशन हुए। पहले सेशन में चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 3 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम पेश किए गए। कमेटी ने PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मनाने के लिए कार्रवाई मुलतवी की। स्पीकर ने PTI रहनुमा असद कैसर से राब्ता किया, ताहम PTI ने बाइकॉट बरकरार रखा। पार्लिमानी कमेटी के इजलास का दूसरा सेशन 1.5 घंटे तक जारी रहा, जिसमें 2/3 अक्सरियत से याहिया आफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी सीनियरिटी लिस्ट में 3रे नंबर पर थे। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया आफरीदी का नाम वज़ीर आज़म को भिजवाया, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने समरी सदर पाकिस्तान को भेजी थी। सदर ममलिकत की तरफ से तैनाती की मंजूरी के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। इनकी तैनाती 3 साल के लिए की गई है। जस्टिस याहिया आफरीदी डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखते हैं। लाहौर में तालीम हासिल की, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खिदमत सर अंजाम दी। इंतहाई अहम केसेस में इनके इख्तलाफी नोट भी जारी हुए। इनके कैरियर पर देखते हैं ये रिपोर्ट। जस्टिस याहिया आफरीदी 23 जनवरी 1965 को पैदा हुए। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इब्तिदाई तालीम एचएसएन कॉलेज लाहौर से हासिल की, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA मुआशियात की डिग्री हासिल की। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री भी हासिल की।
1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। जस्टिस याहिया आफरीदी ने 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमात भी सरअंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। जस्टिस याहिया आफरीदी 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। उन्होंने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। सुन्नी-ए-इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। जस्टिस याहिया आफरीदी ने केस से मुताल्लिक फैसले में अपना इख्तिलाफी नोट भी तहरीर किया था। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच लॉ का हिस्सा भी रहे। जस्टिस याहिया आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली की दरख्वास्तें आईनी बेंच को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि आईनी केसेस आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, ये केस आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के साथ मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। नैब तरामीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट जारी कर दिया। 22 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी किया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट में लिखा, फैसले से मुतफिक हूँ, वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए हैं। अदालती वक़ार का तकाजा है इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीब मलिक से भी हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी उसूल होंगे, ना कि फैसला लिखने वालों की तस्दीक की जाएगी। नैब तरामीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट जारी कर दिया है और ये 22 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट है जो कि जारी किया गया है जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से। और इजाफी नोट में उन्होंने लिखा है कि फैसले से मुतफिक हूँ, वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीब मलिक, इजाफी नोट के बारे आगाह कीजिएगा। तरामीम केस है जिसके अंदर जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से इजाफी नोट तहरीर किया गया है जो कि 22 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इजाफी नोट के अंदर कहा गया है कि फैसले से मुत्तफिक हूँ लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका और अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। इजाफी नोट में हसन अजहर रिजवी की जानिब से जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से ये तहरीर किया गया कि फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए और अदालती वक़ार का तकाजा है कि इख्तिलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी असूल होने चाहिए, ना कि फैसला लिखने वालों की तस्दीक की जाए। तहजीब और अदालती वक़ार को मद्देनजर रखते हुए फैसले की अपनी अलग वजूहात तहरीर कर रहा हूँ। और जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से ये भी कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत इंट्रा कोर्ट अपील रवायती अपीलों से मुनफरिद होती है। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील अपने ही फैसले का दोबारा जायजा लेने के लिए होती है और सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील किसी मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ नहीं होती। इंट्रा कोर्ट अपील सुनने वाले बेंच को मुकदमे के हकाइक को मुतासिर नहीं करना चाहिए। ये जो है नैब तरामीम की गई थी जिसके खिलाफ जो है इंट्रा कोर्ट अपील की गई थी वफाक की जानिब से और दीगर फरीकैन इसमें शामिल थे जिसके ऊपर। बहुत शुक्रिया हसीब मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की रिहाई के अहकामात जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। क्या आपको बुशरा बीबी से तफ्तीश की जरूरत पड़ी? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार, नहीं मुझे जरूरत नहीं पड़ी। FIA की तफ्तीशी ऑफिसर का अदालत को जवाब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी PTI को मुलजिम क्यों बनाया गया है? क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी PTI थे। FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये जवाब दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बोले, ये तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह का केस है। इस केस में भी शौहर को बीवी का जिम्मेदार ठहराया गया था। तोशाखाना के तोहफे की कीमत का दुरुस्त तखमीना ऑक्शन के जरिए ही लगाया जा सकता है। आप किसी शॉप से घड़ी लेकर निकलें और फिर बाद में उसकी कीमत लगवाएं तो क्या कीमत लगेगी?